इस वीडियो में पढ़ते हैं हम। देखो 10वीं क्लास की जो बारहवीं प्रश्नावली है अपने पास पूरी, उसकी एक्सरसाइज 12.3 और अपने पास क्वेश्चन है। देखो 8 क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करेंगे। देख क्या क्वेश्चन, आकृति में कोण ADC बराबर कोण 130 डिग्री और जीवा BC बराबर जीवा BE है और कोण CBE का अपने को मान याद करना है। ये अपने आकृति दी हुई जिसमें AB क्या हो गया, व्यास हो गया, और ये बिंदु C और D है और ये बिंदु E है। अपने पास दिया कि कोण ADC का मान अपने को 130 डिग्री दिया। ये BC, ये जो BC है ये किसके बराबर, इस BE के बराबर, ये दोनों जीवा है। तो ये ABCD क्या है अपने पास, एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण अपने पास, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा अपने पास, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण योग 180 डिग्री होता है। अब अपने पास क्या है, कोण ABC का अपन मान ज्ञात करेंगे, कोण ABC का मान ज्ञात करेंगे और अपने को पता है कि ADC का मान अपने पास क्या 130 डिग्री है। तो बराबर दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। कोण ABC बराबर 180 और 130 को क्या करते हैं, पक्षांतर करिए, क्या माइनस का हो गया। कोण ABC बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। अब अपने पास देखो एक तो त्रिभुज होगा BCO और BEO, ये दो त्रिभुज है। इनको अपन क्या करते हैं, सर्वांग करते हैं। देखो इसमें देखो ये BC भुजा है, ये अपने पास BE भुजा की क्या है बराबर ही अपने को दी हुई है। उसके बाद देखो ये कोण BCO, कौन सा कोण है, BCO बराबर है कोण BEO के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों है कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इस भुजा के सामने ये कोण है, इसी भुजा के समान सामने क्या है ये कोण, इसलिए दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये देखो ये BO भुजा है, ये BO भुजा देखो दोनों त्रिभुज में काम में आ रही, इसलिए क्या हो गया अपने पास उभयनिष्ठ होगी। इसमें देखो भुजा कोण भुजा, तो SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज BCO सर्वांग सम त्रिभुज BEO। अब अपन लिख सकते हैं कि कोण OBC बराबर कोण OBE, ये दोनों बराबर हैं। क्यों है बराबर, बाई CPCT का मतलब क्या हो गया कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखो कोण OBE बराबर क्या अपने पास 50 डिग्री है और कोण OBC बराबर क्या 50 डिग्री है। क्यों, अपने पास इस कोण का मान आ ही गया, अपने पास OBC का मान क्या अपने पास 50 डिग्री है और ये कोण इसके क्या है बराबर है। तो OBE का मान क्या आ गया अपने पास 50 डिग्री हो गया। तो अब अपने किसका मान याद करना है, CBE का मान याद करना। देखो और ये कोण किसके बराबर, देखो इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण CBE बराबर कोण CBO प्लस कोण OBE। तो दोनों का मान क्या 50-50 है, तो 50 + 50 बराबर क्या हो गया 100 डिग्री। तो अपने पास कोण CBE का मान क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। उसके पास देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आकृति में कोण ACB बराबर 40 डिग्री है। तो कोण OAB का मान याद करना, मतलब ACB इसका मान दिया है और OAB का मान अपने को याद करना। देखो अपने को पता है कि इन दोनों कोणों के बीच में क्या संबंध होता है। देखो ये दोनों कोण क्या है, AB चाप द्वारा बने हुए हैं। ये तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण है और ये क्या है, शेष परिधि पे किसी बिंदु C पे बनने वाला कोण है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण है, ये कोण O बिंदु पे बनने वाला कोण C बिंदु पे बनने वाले कोण का क्या होगा, दोगुना होगा। तो अपन क्या ले सकते हैं, दिया है अपने को ACB बराबर 40 डिग्री है, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण ACB। तो कोण AOB बराबर क्या होगा 2 × 40 बराबर 80 डिग्री। तो इस केंद्र पे बनने वाले कोण का मान क्या होगा अपने पास 80 डिग्री हो गया। क्यों, अपने को पता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पे बने कोण का दुगुना होता है। तो अपने को पता है ये OA बराबर क्या है, OB है। क्यों, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो अपने पास त्रिभुज OAB में या AOB में, अब इन तीनों कोणों का योग क्या होगा अपने पास 180 डिग्री होगा। तो अपन ने क्या लिख दिया, कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण OAB बराबर कोण OBA, क्यों है कि सम्मुख भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भुजा समान है तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो अपन क्या लिख दिया, कोण OAB प्लस कोण OAB। क्यों, ये OAB और ये दोनों क्या है, समान है, इसलिए दोनों की जगह एक ही नाम लिख दिया। और इस AOB के अंदर बनने वाला कोण क्या 180 डिग्री है, बराबर 80 डिग्री है। तीनों का योग क्या हो गया अपने 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया, 2 कोण
ओ ए बी बराबर 80 का पक्षांतर कर दिया तो क्या होगा 180 माइनस 80। दो कोण ओ ए बी बराबर 100 डिग्री, कोण ओ ए बी बराबर 100/2 और कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा अपने पास 50 डिग्री। ये भी 50 का हो गया और ये भी 50 का हो जाएगा। अब यदि ये पूछता अपने पास तब भी अपन ये करते, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते, यहाँ क्या करते अपन, यहाँ दोनों जगह ये लिख देते। तो इसमें किसी भी कोण का मान पूछता अपने पास क्या हो जाता, समान होता। फिर देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10वां। आकृति में ए ओ बी वृत्त का व्यास है तथा सी डी और ई अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। अब अपने क्या याद करना है, कोण ए सी डी प्लस बी ई डी का मान याद करना है। इसका और इसका अपने को मान याद करना है। देखो अपने क्या कर दिया, ये चित्र दिया हुआ है, ये व्यास है, ये 3 बिंदु, ए बी व्यास हो गया, सी डी अर्धवृत्त में कोई 3 बिंदु हो गए। अपने क्या कर दिया, इस ए को ई से मिला दिया। जैसे ही अपने इस ए को ई से मिलाया, देखो ये कोण बन गया ए ई बी। ये कितने का हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अपने क्या लिख दिया, कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी, ये देखो ये ए सी डी ये क्या हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक अर्थात 180 डिग्री के होते हैं। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए सी डी प्लस कोण डी ई ए बराबर 180 डिग्री। इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 को 2 को अपन जोड़ते हैं। देखो 1 को 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पहले तो 1 को लिख दिया कोण ए ई बी प्लस इन दोनों को लिख दिया कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी ई ए बराबर क्या हो गया अपने पास 180 प्लस 90। अब देखो कोण क्या है अपने पास, देखो एक लिख दिया बी ई डी। अपने किसका मान याद करना है, बी ई डी का। अब देखो ये देखो अपने पास क्या है, डी ई ए और बी ई डी, सॉरी क्या है ए ई बी। मतलब ये जो दो कोण हैं इसको और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी ई डी लिख सकते हैं। इसके लिए अपन ने क्या लिख दिया, बी ई डी लिख दिया प्लस ए सी डी का ए सी डी लिख दिया, बराबर दोनों को जोड़ दिया, क्या होगा 170 डिग्री। ये अपने को याद करना था। तो अब देखो अपने क्यों अपने बी ई डी बराबर क्या लिख सकते हैं, अपन कोण बी ई डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई बी और डी ई ए लिख सकते हैं। और ये अपने याद करना था, क्या होगा अपने पास 170 डिग्री का मान आ गया। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जो बारहवीं प्रश्नावली है उसकी 12.3 एक्सरसाइज वो क्या हुई, कंप्लीट हो गई है।